हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मार्केट का बिग अपडेट। मार्केट का बिग अपडेट चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज है 19 अप्रैल 2025। तो आज हम बात करेंगे कि मार्केट में पिछले यानी कि थर्सडे को क्या हुआ और उसके बाद बात करेंगे कि मंडे को क्या होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आज मतलब थर्सडे को मार्केट में क्या हुआ। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया था, यानी थर्सडे से पहले वाली वीडियो में बताया था कि मार्केट थोड़ा गैप डाउन ओपन हो सकता है और गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट अपसाइड जा सकता है और उसके बाद मार्केट थोड़ा साइडवेज रह सकता है और उसके बाद यानी कि लास्ट में थोड़ा मार्केट डाउन साइड आ सकता है। तो ये था मेरा, लेकिन मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ। मार्केट गैप डाउन ओपन होके अपसाइड भी गया, अपसाइड बाद में गया, लेकिन पहले साइडवेज हो लिया था और स्लोली अपसाइड गया। यहाँ तक तो ठीक था कि मार्केट गैप डाउन ओपन हुआ और गैप डाउन ओपन होने के बाद साइडवेज रहा, अपसाइड गया, लेकिन टाइमिंग में थोड़ी कुछ गड़बड़ हुई और उसके बाद लास्ट में मैंने डाउन साइड आने के लिए बताया था, लेकिन डाउन साइड नहीं आया था, वहीं का वहीं साइडवेज हो गया था मार्केट। ये 15 मिनट का चार्ट है और इसको हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखते हैं तो ये दिखाई देता है कि सीधा मार्केट गैप डाउन ओपन होने के बाद थोड़ा साइडवेज रहने के बाद स्लोली अपसाइड ही गया और लास्ट में मार्केट साइडवेज हो गया। तो मार्केट अच्छा था। मार्केट यानी कि निफ्टी ओपन हुआ था 23,401 पर, लो गया 23,298, हाई गया 23,872 और क्लोजिंग दी 23,851। 414 पॉइंट पॉजिटिव रहा मार्केट, यानी कि गैप डाउन ओपन होने के बाद मार्केट 414 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हो गया और वहीं चार्ट में इस तरीके से देखा जा सकता है। लेकिन फिर बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 53,153, लो गया 53,084 और हाई गया 54,407 और क्लोजिंग दी 54,290। तो मार्केट में यानी कि 1172 पॉइंट पॉजिटिव रहा बैंक निफ्टी क्लोजिंग के समय पर। तो मार्केट अच्छा था, कई दिनों से ठीक ठाक बिहेव कर रहा है, हर किसी का ख्याल रख रहा है। लेकिन हाँ, थर्सडे को डाउन साइड बहुत कम आया था। जहाँ से ओपन हुआ मार्केट ओपन हुआ था 23,401 पर और लो गया था 23,298, यानी कि 100 पॉइंट डाउन आखिरी के बाद फिर मार्केट अपसाइड ही गया और अपसाइड ही क्लोजिंग दे दी। तो अब जानते हैं कि मंडे को मार्केट में क्या हो सकता है। तो मंडे को यानी कि 21 अप्रैल 2025 को स्टॉक मार्केट में क्या हो सकता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को अपना डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं जो कुछ भी बताती हूँ अपने अनुभव के आधार पर बताती हूँ। हो सकता है मैं सही हो जाऊँ या हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ। इसलिए अगर आप लोग किसी भी तरह का ट्रेड करते हैं या इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर रखें और साथ में अपने फाइनेंशियल एडवाइजर कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करें। अगर आप लोग किसी भी तरह का कोई लॉस करते हैं, प्रॉफिट करते हैं, तो उसके लिए आप खुद स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसके लिए मैं या मेरा चैनल किसी भी तरह की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कर दें, साथ में शेयर भी कर दें। और अगर आप लोग मार्केट का बिग अपडेट चैनल पर पहली बार आए हैं तो मार्केट का बिग अपडेट चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ में पास वाली बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी जो भी नई वीडियो आए उसकी सूचना सबसे पहले मिले और आप उसका लाभ ले सकें। तो मार्केट में मंडे को क्या हो सकता है वो बताने से पहले मैं आप लोगों को जो कमेंट थे, कुछ कमेंट में आप लोगों को पढ़ाती हूँ। कुछ ऐसे खास
वो मतलब मैं ऑब्जेक्शन नहीं कर रही हूँ, अच्छे कमेंट थे, इस तरीके से कमेंट करें, ये लाजमी है, जायज़ है, अच्छे हैं। तो मैं आप कमेंट का मतलब आंसर दे दूँ मैं आप लोगों को। 2-3 कमेंट ऐसे थे जिनका आंसर देना ज़रूरी समझती हूँ, ठीक, क्योंकि अच्छा ये थे मेरे, ठीक है, ये कमेंट है। हाँ, तो इसमें ये है पहला कमेंट था मिस्टर RKICPS, ये मुझे पढ़ना नहीं आ रहा क्या है, मतलब जो भी है इनके चैनल का नाम है, तो इन्होंने धन्यवाद किया है, तो इनको भी मेरी तरफ से अच्छा। इसके बाद है भूपेंद्र जी हैं, इनका भूपेंद्र लोधा 9615 चैनल का नाम है, और इन्होंने कहा था कि टाइम फ्रेम नॉट गिवन। यस, मैंने टाइम फ्रेम नहीं दिया था, ये उस दिन थर्सडे के लिए मैंने उसी हिसाब से बता दिया कि ओपनिंग के समय पर और उसके बाद ऐसे इस तरीके से। हाँ, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ओके, आगे से ध्यान रखूँगी इन चीज़ का। अच्छा, फिर है ये गोपीनाथ जी हैं, गोपीनाथ टंडन ले 8394, ठीक है। अब इसमें मतलब कुछ ऐसे बोलना कि मुझे पढ़ना नहीं आ रहा और मेरी खुद थोड़ी हाई साइड भी क्या, और इंग्लिश तो खैर इतनी तो हर कोई जानता है जितनी इसमें लिखी हुई है उस तरीके से। अच्छा, ये भी गए, आधा प्रेडिक्शन है, आवाज़ नहीं आता। हाँ, आधा प्रेडिक्शन तो नहीं था, वो मैंने इतना ही दिया था, लेकिन जो मैं वीडियो एडिटिंग में था, वो जो मैं वीडियो एडिटिंग करती हूँ उससे जब ज़्यादा स्टोरेज भर जाती है तो उसमें डिलीट नहीं हो पाता, जो लास्ट का पार्ट होता है, जो आलतू फालतू पहले का पड़ा होता है, तो वो उसमें रह गया था। ये मेरी गलती है, आज के जितने भी कमेंट है ना, इनमें मेरी गलती है, इसलिए मैं अपनी गलती मानती हूँ, और गलती मानती हूँ इसलिए मैं इनका रिप्लाई दे रही हूँ अपने इस, ठीक है। हाँ, ये बात सही है, आधा आवाज़ नहीं आई थी, वो आलतू फालतू का रह गया उसमें पार्ट, और मैं उसको डिलीट नहीं कर पाई थी। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप कहेंगे हाँ ये बात सही है, मेरी गलती है, आज की जो मेरी गलती है मैं मानती हूँ। तो आगे भी आप यही बोलेंगे कि जब टाइम ही नहीं होता तो फिर वीडियो बनाती क्यों हैं। सॉरी, इन चीज़ों के लिए सॉरी। वीडियो तो मैं इसलिए बनाती हूँ, मैं अपनी शौक मौज के लिए बनाती हूँ अपने, ऐसा नहीं है कि हाँ मैं आप लोगों के को झांसा देने के लिए या फिर आपको पागल बनाने के लिए वीडियो बनाती हूँ, नहीं, मैं अपनी खुशी के लिए वीडियो बनाती हूँ, और ना ही मैं किसी से कुछ लेती हूँ। मैं जितना हो सकता है मैं औरों की हेल्प हो जाए वही मेरा है, और इससे ज़्यादा मेरा कोई ध्येय नहीं है। अगर आप लोग यूँ कह रहे हो कि मैं अपने लिए ही बनाती हूँ, तो ऐसा भी नहीं है, मेरा चैनल वहीं का वहीं ठप है, ऐसा कुछ भी नहीं है। नाम मात्र का काम करती हूँ और वही शुरू से लेके अब लास्ट तक यही है। इसमें तेज़ी मैंने दिखाई नहीं है, इस वीडियो में मतलब इस चैनल पर तेज़ी मैंने दिखाई नहीं है। तेज़ काम करती तो आज ये चैनल मोनेटाइज हो जाता या फिर ग्रो हो जाता, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैं जितना करती हूँ, मैं खुद अपना ट्रेड का सेटअप या ट्रेड की बातें जो मुझे आती हैं, मैं उतना ही उसी हिसाब से करती हूँ। तो मैं भी नहीं चाहती हूँ कि आप लोग हर तरह से मेरे ऊपर डिपेंड हो जाएं और सोचें कि हाँ जो मैं बोलूँगी या फिर जो मैं बताऊँगी उसी पर आप बिलीव करो, ऐसा नहीं है। मैं वीडियो में भी कह देती हूँ कि आपके जो आपका सेटअप हो, जो आपको सही लगे, जिससे आपको प्रॉफिट हो, उसी तरीके को अपनाएं। लेकिन हाँ, बस मैं अपना खुद का व्यू दे देती हूँ, मैं ये नहीं कहती कि आप यही अपना व्यू रखो या फिर इसी पर उसी को फॉलो करो, नहीं। थोड़ी बात मेरी भी सुन लिया करें, मेरा भी थोड़ा मेरे मन में जो होता है मैं इस वीडियो में डाल देती हूँ, और वो उस तरीके से आप थोड़ा मेरी भी सुन लिया करें, बस इसलिए, और कुछ ज़्यादा स्पेशल नहीं, ठीक। हाँ, तो अब आते हैं कि मार्केट, हाँ जी, अब आते हैं कि मंडे को मार्केट क्या हो सकता है। तो मंडे को मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है और ओपनिंग के बाद डाउन साइड आ सकता है, लेकिन मार्केट मंडे के दिन ज़्यादा से ज़्यादा साइडवेज रहता है, तो इस बात का ध्यान रखें। यानी कि मंडे को
गैप अप ओपन होगा, ओपनिंग के बाद डाउन साइड आ सकता है, उसके बाद साइडवेज रह सकता है, और 12 बजे से यानी कि 12 बजे के बाद से मार्केट अपसाइड जा सकता है, और उसके बाद 1:30 बजे से फिर से साइडवेज रह सकता है, जो कि 2:30 बजे तक रह सकता है, यानी कि 2:30 तक, और 2:30 के बाद से थोड़ा मार्केट अपसाइड जा सकता है। तो इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और बाकी का गारंटी किसी बात की नहीं है, ये मेरा खुद का व्यू है। और अगर आप लोगों को ये अपना ट्रेड करना है तो आप अपनी खुद की रिसर्च के आधार पर करना, और अपने फाइनेंशियल एडवाइस से कंसल्ट करने के बाद ही ट्रेड या इन्वेस्ट करना।